हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो कल की वीडियो हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट किया था, जो हमारा है प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में कि टीपी, एमपी और एपी के बारे में डिस्कस किया। आज उसके हम कुछ प्रैक्टिकल्स मतलब सॉल्व प्रैक्टिकल्स यानी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूलाज हमें दिए हुए हैं। टीपी हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है कि कितना हमने और उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इसे एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीपी अपॉन कितने हमने यूनिट्स लगाए हैं। तो अगर मुझे टीपी की वैल्यू निकालनी है तो एपी इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो जाएगा। और एमपी निकालने के लिए मेरे को क्या करना होता है, माइनस करती हूँ मैं टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस वन। सो लाइक दिस हम करते हैं। तो टीपी की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं एमपी का सम करती जाऊँगी। ऐसी एपी और एमपी का मैंने जो तुम्हें बताया सेम। तो लाइक दिस हमारे पास ये जो एग्जांपल्स है हम करेंगे कुछ सॉल्यूशंस। लाइक पहला हमें दिया हुआ है वेरिएबल फैक्टर टीपी और एपी और एमपी निकालना है। तो पहले हमने थोड़ा वर्टिकली उसे लिख लिया है सबको। अब टीपी दिया है, वेरिएबल फैक्टर दिया है, एपी निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 0/0 नथिंग, 8/1 8, 20/2 10, 28/3 9.33 एंड सो ऑन हम डिवाइड करते जाएंगे। और एमपी निकालने के लिए 8 - 0 8, 20 - 8 12, 28 - 28 28 - 28 0, 25 - 28 -3. Okay, so in this manner we can calculate AP and MP. So very simple, right? So now next हमें फिर से निकालना है AP और MP निकालना है इन पॉइंटर्स के साथ. So we have land, labor and then TP. So land और labor को हमें मिलाकर पहले तो लेना होगा. Okay, we can't take land. Why land? Because it is a fixed factor, right? ये fixed factor है ना. फिक्स्ड को तो हम लेते ही नहीं है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करते, तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ को नहीं लेंगे. तो हम लेबर लेंगे विच इज़ वेरिएबल फैक्टर. सो हम वो डिवाइड करते जाएंगे. 0/0 इज़ 0, 20/1 इज़ 20, 50/2 इज़ 25, 90/3 इज़ 30 एंड सो ऑन हम डिवाइड करते जाएंगे. और एमपी निकालने के लिए 20 - 0 20. फर्स्ट वाला कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो तो कुछ भी नहीं होएगा. 50 - 20 30 एंड सो ऑन हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा एमपी आ जाएगा. राइट. सो दिस वाज लाइक अ लैंड हम नहीं लेंगे क्योंकि वो एक फिक्स्ड फैक्टर है. नेक्स्ट हमें टीपी और एपी निकालना है और हमें एमपी दिया है. तो अब हमें जब टीपी निकालना है और हमें एमपी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का 24 दिया हुआ है तो इससे पहले तो हमारा क्या रहा होगा, कुछ ज़ीरो रहा होगा टीपी, और जिसमें फिर फ्रंट वाला तो हमारा सेम ही रहेगा. राइट. फिर हम 20 प्लस कर देंगे 44 एंड फिर 16 प्लस करते जाएंगे, ऐसे प्लस करते जाएंगे हम. तो हमारा ये आ जाएगा 0 4 5 6 60 आ जाएगा. फिर हमारा 72. आई गेस वी आर गोइंग करेक्ट. येस वी आर गोइंग करेक्ट. ये हमारा टीपीज आते रहेंगे जब ऐड करते जाएंगे. और एपी निकालने के लिए जो हमारा टीपी आ रहा है उसको हम वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते हैं. नहीं 24 डिवाइड बाई 1, 44 डिवाइड बाई 2 22 सो ऑन हम डिवाइड करते जाएंगे. तो पहले हम टीपी निकालेंगे फिर एपी निकलेगा. ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू लाइक वी हैव वेरिएबल फैक्टर, वी हैव एपी एंड वी हैव टू लाइक फाइंड टीपी. सो हम एपी निकालने के लिए डिवाइड करते थे, अब टीपी निकालने के लिए मल्टीप्लाई. 8 × 1 8, 10 × 2 20, 8 × 3 24, 6 × 4 32, 4 × 5 20. सो ये हमारे टीपी आ गए. एमपी निकालने के लिए माइनस, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं होएगा, सेकंड वाले का हमारा 16 एंड सो ऑन. राइट. वी डोंट हैव लाइक एमपी ऑफ फर्स्ट. हमारा एमपी ऑफ फर्स्ट कुछ नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर, अच्छा हमारा एमपी ऑफ फर्स्ट हमने इधर 8 इसलिए ले लिया क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए वो 8 हो जाएगा. इधर हमने 0 ले सकते हैं हम बिकॉज इसके ऊपर कुछ है नहीं. 0 - 0 इज़ 0, सो हम 0 भी ले सकते हैं. राइट. तो फर्स्ट वाला सेम रहता है, टीपी और एमपी के सेम रहता है. अब ये तो बहुत आसान होता है कि हम ऐसे निकाल लेते हैं फटाफट. बट मुश्किल थोड़ी सी कब आती है जब हमें ये मिसिंग में दिया होता है.
तो इस पॉइंट पे हमें ध्यान से करना होगा, ठीक है। सो पहले हमारे को दिया हुआ है इसमें जब वेरिएबल फैक्टर 0 है तो टीपी भी 0 होगा, तो एपी भी हमारा कुछ नहीं होगा इसमें, 0/0 इज़ नथिंग, राइट। और एमपी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 0 या फिर नथिंग, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब एपी 5 है तो टीपी कितना हो जाएगा, 5। अब टीपी 5 है तो ये माइनस करेंगे 0 में से तो 5 भी बचेगा। अब इसमें एमपी 8 है, एमपी 8 है यानी 5 में 8 प्लस करेंगे, 8 और 5 13, ठीक है, 13 आया। अब 13 डिवाइड बाई 2 तो यानी कि 6.5 हमारा एपी आ जाएगा। फिर सेम 4 + 3 17 एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 point and we will like get 20 and then 6 and then फिर 6 7 हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करके। फिर 25 टीपी आ गया, तो 25 टीपी आने के बाद हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे जो हम, तो हम वो लिखेंगे 25 - 7 विच इज़ राइट, वी विल गेट 18 - 7 8 and we will get 8. We can't get 8 because yes, here we are having 8 because it is being rising now, so we have 8 and for TP we will like divide this by 4 5 6 are 24.25 we will have, and you can see here like we will have the decimals, right. So now 5 we have, we will add 5, we get 30, right. Then after 30 we will divide like 5 6, we get 6. After that it's 0, so we will get 30, we will divide it, we will get 5. Now like it is -4, so it is be like we will not add, we will subtract it, like -4 we have, so we will subtract, we will get 26 and we will divide it, we will get 7 3 are 21 point, we will be having like 1 5 50 and 7 3.7 something we will having, right. So here in this manner we can complete this table. Now 6th we have we have APs and marginal product. So अब क्या करेंगे हम कि AP दिया हमें 8 और हम पहले तो TP निकाल लेंगे साथ में ना, आसानी होगी। तो 8 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब पहले वाला तो सेम ही रहता है हमारा ना, पहले वाला तो सेम रहेगा। फिर 20 है तो 20 - 8 16, ठीक है। फिर हमारा ये 10 है तो 10 में प्लस करेंगे 30 डिवाइड बाय 3 10, AP हमारा सेम आ गया, ठीक है। फिर 9 है, 9 4 36 आया, तो यानी माइनस करेंगे तो 6 आ गया। फिर 4 है, 4 प्लस करेंगे 40 और फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 8 48 आ गया। फिर 7 है, 7 6 42, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओके। उन्होंने भी यही करा है, सेम चीज़, ठीक है। हम भी यही करेंगे, बिना एपी के हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल, लाइक जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया है LVP, उसके बारे में थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो लेट्स डिस्कस। हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट आउटपुट लेवल को विच मार्क द 3 फेजेस, मतलब 3 फेज मार्क कर बता रहे हैं हमें LVP के, इस टेबल से पता चल रहे हैं। चलो देखते हैं। मेनली LVP के हमें फ्रेजेस पता चलते हैं MP से, तो पहले हम MP निकाल लेंगे इसका, राइट। MP निकालते हैं इसका, पहला तो कुछ नहीं रहेगा, या फिर हम 0 लिख सकते हैं। फिर हमारा ये आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा हमारा ये 12, फिर 8, फिर 0 एंड देन -8। सो पहला हमारा ये फ्रेज़ आया इंक्रीजिंग का,
फिर ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये नेगेटिव। तो फर्स्ट फ्रेज इज़ दिस, लेट मी जस्ट स्क्रॉल, फर्स्ट इज़ दिस फ्रेज, सेकेंड इज़ दिस फ्रेज एंड थर्ड इज़ दिस फ्रेज। या इंक्रीजिंग या फिर डिमिनिशिंग और यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स, राइट। दैट्स मेंशन, आई टेकन, मैंने फर्स्ट वाला लिया था, अब इन्होंने फर्स्ट ले लिया, वन एंड द सेम थिंग वी कैन जस्ट टेक, ओके। सो ऐसा भी आ सकता है, मतलब हमें फ्रेजेस पूछे जाए कि फ्रेज़ बताओ कौन से फ्रेज़ में क्या हो रहा है, तो हम ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमें एमपी निकालना है और फ्रेजेस बताने हैं, सेम थिंग। सो फ्रेज़ पहले तो एमपी निकालते हैं, नथिंग, एंड फिर उसके बाद यहाँ 50 माइनस 0 50, 110 में से 50 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, 150 में से 110 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 0, 180 माइनस 180, 180 माइनस 150, वी विल गेट माइनस 30। तो फर्स्ट फ्रेज होगा हमारा कुछ यहाँ पर, फिर उसके बाद गिरना शुरू हुआ है तो ये डिमिनिशिंग और यहाँ पर ये नेगेटिव, ठीक है, जैसे इन्होंने ले लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, फ्रेजेस बताने यानी, और फ्रेजेस बताने के लिए एमपी चाहिए होता है, और एमपी बताने के लिए हमें क्या करना है, माइनस, पहला सेम, दूसरा माइनस करेंगे हमारा 5, फिर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 4, फिर माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 2, फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3। ओके, तो हमारे पास सेकंड फ्रेज में इस बार 0 नहीं आएगा, हमारे पास डायरेक्ट ही वो चला गया, 0 वाली वैल्यू नहीं है, लाइक ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिमिनिशिंग और फिर नेगेटिव, हमारे पास 0 वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि अगर 0 वाली वैल्यू नहीं आई तो फिर क्या करें, अब तो नहीं आई तो नहीं आई। डिमिनिशिंग में हमारा डिमिनिशिंग वाले हिस्से में 0 वाली वैल्यू होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हमें दी गई हो। जैसे जब हम कर्व बनाएंगे डिमिनिशिंग रेट का, तो उस पॉइंट पे जब वो 0 है हमारा एमपी, वो वाला पॉइंट आएगा ज़रूर उसी सेकंड फ्रेज में, पर हो सकता है कई बार हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे नहीं ले रहे, ठीक है। सो रीज़न पूछे गए हैं इस चीज़ के पीछे, तो हमें रीज़न बताने हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्रेज में इंक्रीज़ हो रहा है वो, और एमपी भी इंक्रीज़ हो रहा है, सेकेंड फ्रेज में एमपी टीपी इंक्रीज़ हो रहा है पर एमपी फॉल हो गया है, और थर्ड फ्रेज में वो नेगेटिव ही हो चल रहा है, इसलिए, ठीक है। तो रीज़न जब पूछे जाए तो हम रीज़न भी बता देंगे क्यों हम बोल रहे हैं, रीज़न तो वही रहेंगे ना जो हमने पढ़े, तो वही चीज़ है सेम। सो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है और रीजंस बताने हैं, सेम चीज़, एमपी बताएंगे, पहले का 10, फिर हमारा आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा -5। तो हमारा इंक्रीजिंग है, फिर डिमिनिशिंग है और फिर नेगेटिव है, राइट। तो हमारा वही चीज़ है, रीज़न हमारे वो सेम ही आ जाएगा जो हमने यहाँ लिए, वही सेम हम रीज़न लिख सकते हैं। तो एक ही चीज़ याद करने की ज़रूरत है, 10-15 हमें याद नहीं करनी, राइट। सो इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया सारा कि कैसे हम टीपी, मेनली इस चैप्टर में पूरा हमारा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है, यानी टीवीपी है, और तो मतलब मेन तो वो पूछा ही जाता है, तो इसीलिए वो तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए हमें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और क्लासरूम लिंक्स पे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।